साथियों, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि लेक्चर नंबर 75 से हम अंडरग्राउंड माइनिंग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया था, दैट इज हाई वॉल माइनिंग। जनरली अभी तक तो ये कोल में ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सिर्फ सॉफ्ट रॉक्स के अंदर कामयाबी से काम कर सकेगा, ऐसी इसकी यंत्रणा होती है। और मैंने इस लेक्चर में पर्टिकुलर लेक्चर नंबर ये जो 75 है, इसमें हाई वॉल माइनिंग को डिस्कस किया है बहुत ब्रीफ में। और इसमें मैंने एक वीडियो का इस्तेमाल किया है यूट्यूब के। उस वीडियो के लिए मैं सोर्सेस का आभारी हूं। देखिए, आप जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि हम जहां पर भी माइनिंग करें तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस लीज में हमें माइनिंग करनी है वहां का पूरा मिनरल वी शुड बी एबल टू माइन आउट, यानी उसमें मिनरल छूटना नहीं चाहिए। तो पिट का जो स्लोप होता है, पर्टिकुलरली ओपन कास्ट माइन के अंदर जो वॉल्स होती है, वो चाहे स्ट्राइक की डायरेक्शन में हो चाहे डिप डायरेक्शन में हो, उसके नीचे हमारा मिनरल छूट जाता है। ज्योग्राफिकली तो हम उसके मालिक होते हैं, क्योंकि हमारी लीज के अंदर वो होता है मौजूद, लेकिन चूंकि वो स्लोप के अंदर चला जाता है तो वो मिनरल निकालना मुश्किल होता है। और भी किसी बाउंड्री इश्यू की वजह से या स्टैट्यूटरी बैरियर के नीचे कोई मिनरल रह जाता है तो हम उसे निकाल नहीं सकते हैं बाय मींस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। लेकिन वहां अगर हम अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं तो इवन बिलो द रिवर ऑल्सो, बिलो द रोड्स ऑल्सो वी कैन गो एंड माइन आउट द डिपॉजिट। तो ओपन कास्ट का जहां तक सवाल है, वहां पर स्लोप के नीचे पर्टिकुलरली मिनरल छूट जाता है। तो हाई वॉल वो होती है, जैसे पिट की जो ये पूरी वॉल है, जो ये अल्टीमेट पिट स्लोप आ जाता है, वहां पर जो ये एक दीवार सी बन जाती है ऊपर से लेके नीचे तक, ये हाई वॉल कहलाती है। और ये जो हाई वॉल है, ये चूंकि इसका नाम हाई वॉल इसलिए रखा गया है कि किसी तरफ लो वॉल होती है तो किसी तरफ हाई वॉल होती है। अगर कोई माइनिंग स्लोप के ऊपर हो रही है किसी हिल के, तो जाहिर है कि एक तरफ की जो वॉल रहेगी वो बड़ी रहेगी, ऊंची रहेगी। दूसरे तरफ की जो लोअर कंटूर्स में जो बेंचेस बन रहे हैं, वो वाली वॉल जो रहेगी, पिट स्लोप जो रहेगा, उसकी हाइट कम रहेगी, तो उसे लो वॉल कहते हैं। और जिस साइड में ऊंचाई ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड हाई वॉल। और ये हाई वॉल है, मान लीजिए, तो इसके नीचे ये कोयला है, ये जो कोयला दिख रहा है, तो ये एक कंटिन्यूस माइनर जैसी चीजें होती है, इसके अंदर इक्विपमेंट होता है जिसे हाई वॉल माइनर भी कहते हैं, ऑगर सिस्टम भी होती है, उससे ये कोयला निकाला जाता है। अब इसमें भी पूरा कोयला तो नहीं निकाल सकते, आपको कुछ ना कुछ पिलर्स के रूप में बीच में छोड़ना पड़ता है, ताकि ये जो पूरी ऊपर की ओर बर्डन है वो विथस्टैंड कर ले उसको। तो पिट स्लोप वॉल जो है ओपन कास्ट माइन का, दैट इज कॉल्ड हाई वॉल। ये कोई भी एस्कारपमेंट जो खड़ी दीवार सी होगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई वॉल। और ये बेडेड डिपॉजिट में जनरली फॉर्मेशन इसका आपको ज्यादा मिलेगा। ये कहलाती है नीचे वाला हिस्सा उसका टो यानी उसका नीचे का हिस्सा। और ये जाहिर है ऊपर की बात है तो ये क्रेस्ट कहलाएगा। तो हाई वॉल का जो फ्लोर है और ये जो वॉल है उसका इंटरसेक्शन ये टो कहलाएगा। और हाई वॉल माइनिंग इसी के अंदर रेक्टेंगुलर या सर्कुलर ऑगर्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सर्कुलर होल लगता है। और ऑगर में चूंकि हेलिकल वो होता है उसका शेप, तो जैसे जैसे वो कटिंग करता है तो ऑगर पीछे जो कोयला है उसको पीछे ठेलते भी जाता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है। तो ये ऑगर में ऑटोमेटिक आता है। जबकि दूसरे जो कंटिन्यूअस माइनर्स है, उसमें ये कटिंग यूनिट के पीछे एक चेन कन्वेयर लगा होता है, जिसके ऊपर से वो प्रोपेल करते हुए कोयला इधर आएगा और फिर विद द सिस्टम ऑफ कन्वेयर्स ये आगे प्रोपेगेट किया जाता है, इसको आगे भेजा जाता है। यही एक सिंपल इसका तरीका है।
तो ये ध्यान में रखना है कि इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कन्वेयर सिस्टम्स, और ये एक जाहिर है सेफ तरीका है क्योंकि रिमोटली ऑपरेटेड है, आपको यहाँ अंदर घुसने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना खतरनाक जगह भी है। दूसरी बात, इसमें ओनली पार्शियल कोल कैन बी वर्कड आउट। ये देखिए, ये एक स्लोप के ऊपर बना हुआ पिट है, ये अल्टीमेट पिट है जिसकी अल्टीमेट पिट डेप्थ आ गई है फाइनल स्ट्राइक डायरेक्शन में एज वेल एज इन द डेप्थ। तो ये जो है, ये वाली वॉल जो है, ये वाली चूंकि ये ऊंची है तो दिस इज कॉल्ड एज हाई वॉल, वेयर एज ये लो वॉल कहलाएगी जो नीचे के कंटूर में बनी हुई है। तो ये फाइनल पिट लेआउट दिखाया किसी खदान का। अगर मान लीजिए कि सरफेस प्लेन लैंड है तो जाहिर है कि चारों तरफ की वॉल हाई वॉल ही कहलाएगी और वो करीब करीब समान ऊंचाई की रहेगी। ये इस प्रकार से ये माइनिंग होती है और ऐसे बीच बीच में पिलर्स छोड़े जाते हैं ताकि ये पूरा ओवरबर्डन उसके ऊपर का संभाला जा सके। इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से ये हाई वॉल माइनर होते हैं। ये इस प्रकार एक जिप होती है जो जाकर के नीचे कटिंग करती है और उसका दूसरा सिरा जो है वो एक कन्वेयर बेल्ट से कोयले को डिलीवर करता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा चेन लगी हुई होती है। ये कटिंग यूनिट है, ये कोयला आ रहा है इस चेन यूनिट के ऊपर और ये आगे डिलीवर होता है। तो ये जहाँ स्ट्रिपिंग रेशो आ जाए या जहाँ पर मान लीजिए कि हिल के नीचे कोई माइनिंग करनी है या कहीं सरफेस कंस्ट्रेंट्स के नीचे माइनिंग करनी है तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। तो जहां स्ट्रिपिंग रेशो आ गई है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। जहां मान लीजिए कोई हिल के नीचे इसका काम करना है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। जब आप ओपन कास्ट से अंडरग्राउंड की तरफ जाते हो तो जो ओपन कास्ट की लिमिट तक का कोयला है उसे निकाला जाता है। यह ऑपरेशन जो पिट है उसके फ्लोर से इसको अंजाम दिया जाता है। तो ये दीज आर दी एप्लीकेशंस। ये देखिए इस प्रकार की शक्ल बन जाएगी, यहाँ पर वो कंटिन्यूस माइनर चला होगा और ये बीच बीच में पिलर्स छोड़े गए हैं फॉर सपोर्ट ऑफ ओवरबर्डन स्ट्राटा। कोल का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है इसके अंदर, ओवरबर्डन का कॉम्पिटेंट होना और भी जरूरी है ताकि ये कोलैप्स न कर जाए। अगर ओवरबर्डन थोड़ा कमजोर है तो कोल थोड़ा सा रूफ के अंदर कोल को छोड़ा जाता है ताकि वो एक प्रकार का बीम एक्शन से काम करे और ऊपर का स्ट्राटा स्टेबल रहे। ये जो पद्धति है ये जनरली फ्लैट डिपॉजिट में ही ज्यादा काम आएगी क्योंकि इंक्लाइंड अगर सीम है तो वहां पर ये जो कंटिन्यूस माइनर्स है ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक हॉरिजॉन पे चलने वाली पद्धति है। और ये थिक सीम हो जितनी अच्छी उतनी बात है, कम से कम 80 सेंटीमीटर से तो ज्यादा थिक होनी चाहिए क्योंकि इससे पतली सीम के ऊपर ये काम नहीं करेगा क्योंकि बहुत इतनी बारीक ऐसी मशीन है, इनके कटर नहीं आते हैं। तो फ्लैट सीम होनी चाहिए, फॉल्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो आपकी रिकवरी अच्छी खासी हो जाती है जो कि अदरवाइज आपकी छूट जानी है। अगर ऑगर है तो वो भी एक प्रकार की हाई वॉल माइनिंग में ही काम आ रहा है और यहाँ पर ये ऑगर से कोयले को पीछे डिलीवर किया जा रहा है। ये एक स्क्रू टाइप का इसका अरेंजमेंट होता है। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। इसमें बीच में एक वीडियो भी हमने देखा जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। और अब हम इसके बाद अंडरग्राउंड माइनिंग को शुरू करेंगे।